बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज़ पर तुमसे पहले ही मौजूद होऊंगा। जो शख्स मेरे पास से गुजरेगा वो इससे पिएगा और जिसने पी लिया इसे कभी प्यास नहीं लगेगी। कुछ लोग मेरे पास आएंगे, मैं इन्हें पहचानता हूँगा और वो मुझे पहचानते होंगे। फिर मेरे और इनके दरमियान रुकावट खड़ी कर दी जाएगी। मैं कहूँगा ये तो मुझसे हैं, मेरे उम्मती हैं। मुझे कहा जाएगा आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद दीन में क्या क्या नए काम ईजाद कर लिए थे। मैं कहूँगा इस शख्स के लिए मुझसे दूरी हो जिसने मेरे बाद दीन में तब्दीली कर ली। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5571। और सही मुस्लिम ही की एक हदीस जो कि हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से मरवी है, इसमें है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मशरूब के मुतल्लक़ दरियाफ़्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। इसमें जन्नत से 2 परनाले गिरते हैं, इनमें से एक सोने का है जबकि दूसरा चांदी का। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5570। और सही मुस्लिम की हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी रिवायत में है, फरमाया, इस हौज़ में सोने और चांदी के प्याले आसमान के सितारों की तरह होंगे। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5569। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हौज़ एला और अदन के दरमियानी मसाफ़त से ज़्यादा मसाफ़त वाला है। वो बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद और वो शहद मिले दूध से ज़्यादा शीरीं और लजीज है। इसके बर्तन सितारों की तादाद से ज़्यादा हैं और मैं दूसरे लोगों को इससे इस तरह दूर हटाऊंगा जिस तरह आदमी लोगों के ऊँटों को अपने हौज़ से दूर हटाता है। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या आप इस रोज़ हमें पहचान लेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम्हारे लिए एक ख़ास निशान होगा जो किसी और उम्मत के लिए नहीं होगा। तुम मेरे पास इस हालत में आओगे कि वज़ू के निशान की वजह से तुम्हारी पेशानी और हाथ पाँव चमकते होंगे। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 5568। हज़रत रफ़ा बिन राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी की नमाज इस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक वो अपना वुज़ू इस तरह कामल तौर पर ना करे जिस तरह इसे अल्लाह ने हुक्म दिया है, यानी अपना चेहरा और कोहनियों तक बाजू धोए, सर का मसा करे और टहनों तक पाँव धोए। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 460। हज़रत हकम बिन सफ़ियान सकफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया, फिर पानी का एक चुल्लू लेकर अपने सतर पर छिड़का। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 461। हज़रत अबू सईद और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, अब तुम सेहतमंद ही रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे, तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे, कभी मरोगे नहीं, हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे और तुम हमेशा खुशहाल रहोगे, कभी बदहाल नहीं होगे। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 5622। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गलतियों के कफ़ारे ये हैं, इस वक्त कामल वुज़ू करना जब दिल ना चाहता हो और मस्जिदों की तरफ चलने के लिए पाँव काम में लाना और नमाज के बाद नमाज का इंतज़ार करना। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 428। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया तो दाढ़ी मुबारक का हलाल किया। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 430। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया तो दाढ़ी मुबारक का हलाल किया। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 433।